बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से GST टैक्स लग्जरी आइटम्स जो कि हुकूमत के बकौल पहले 18% था उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है और बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी अब महंगी हो गई हैं, जिसमें घड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, मेकअप है, जितने भी ये फैंसी लाइट्स हैं, ये इन सब की जब GST 18% से बढ़कर 25% तक पहुंचेगा तो फिर महंगाई का कितना बड़ा तूफान आएगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जूते, शैम्पू, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, जूसेस, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स जो कि बाहर से आती हैं, चॉकलेट्स हो गई, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक हो गई जो कि घरों में हमने पाले हुए होते हैं, इंपोर्टेड लग्जरी बर्तन हो गए और साथ ही साथ जो इंपोर्टेड टाइल्स हैं, सैनिटरी का सामान है, उन तमाम पर GST बढ़ाकर 25% तक कर दी गई है। इस 25% का क्या मतलब है, कितनी महंगाई बढ़ेगी, आज के प्रोग्राम में हम आपको यही दिखाएंगे। इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ और ये देख लीजिए कि ये लाइट मार्केट है। लोग फैंसी लाइट्स अपने घरों को खूबसूरत करने के लिए भी लगाते हैं। मुख्तलिफ हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं या फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो त्यौहार मनाए जाते हैं तब भी हम लोग लाइटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या अब ये लाइटें आम आदमी की पहुँच में रह जाएंगी या फिर बहुत महंगी हो जाएंगी? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर ताजिर भाइयों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ अपने आम लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? काम बस आपके सामने ही है, महंगाई की वजह से काम में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क डला हुआ है, तो कस्टमर तो है बट ख़रीदार नहीं है, कम है, बहुत कम है। जी। अच्छा, कब से ये काम भाई का, कितने साल हो गए? ये तो हो गए 15-16 साल हो 15-16 साल हो गए हैं। क्या कीमतें हुआ करती थी पहले, अब कितनी हो गई? वो ये डबल ट्रिपल कीमत हो गई है। पहले कीमत होती थी इसकी 35 से 40 रुपये आम लड़ी की, अब 90 रुपीज़ है। डबल? जी, डबल ट्रिपल रेट हो गए। और अब जो नए टैक्सेस लग गए हैं उसके बाद क्या होने वाला है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इन लोगों ने क्या करना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। पेपर पढ़े हैं आप, भाई क्या करें फिर, क्या खबर है? यही टेंशन, महंगाई और क्या है, टैक्सेस। ज़रा दिखा दीजिए ऊपर करके, ये न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। GST की खबर पहुंच गई, 18 से 25% हो गई। जो हुकूमत ने जो करना था वो तो बाज नहीं आई। टैक्सेस बढ़ाई जा रही है और आवाम को रिलीफ के नाम पे मारी जा रही है, बस और कुछ नहीं है। इसके पास अपनी याशियाँ बढ़ाई जा रही हैं और महंगाई का अरूज है, ज़रिया आमदन बंद हुई हैं। टैक्सेस के नाम पे वो अपनी फैसिलिटी अवेल कर रही हैं, बस अपनी फैसिलिटी अवेल कर रही हैं, पब्लिक के लिए नहीं कर रही। पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ परेशानी है और कुछ नहीं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये जो सबसे सस्ती लाइट की एक लड़ी है या जिस तरह से भी आप सेल करते हैं उसकी क्या कीमत है और सबसे अच्छी वाली की क्या कीमत? कम से कम जो इसका लो प्राइस जा रही है 95 पे जा रही है, 95 रुपये पर पीस पे जा रही है, और जो अच्छी से अच्छी है वो तकरीबन 200-250 तक जा रही है। कम से कम जो है वो बिल्कुल थर्ड क्लास माल है, जिसको कहते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं दिनों के लिए, वो 95 है। और जो सही चीज़ है, कम से कम काम है, वो 200 से लेकर 250 तक एक नॉर्मल है। इससे आगे प्राइसेस मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। लग्जरी आइटम्स लोग शौक के लिए बस ख़रीदते हैं। बस ये तो है, लग्जरी तो गिनी जाएगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, पब्लिक को इसका कोई नहीं है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट इसमें लग्जरी के नाम पे तो टैक्स लगा लेती है, लेकिन जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसकी तरफ तो जाती है। जो वो तो लग्जरी नहीं ना, जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो क्यों इतने टैक्स लगा रही है। खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें लूट मार की हुई है और इंतहा का किया है। सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट ही है उनकी, वो टैक्सों से अपनी एंटरटेनमेंट कर रही है, पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा। वो लग्जरी के नाम पे टैक्स लगाई जा रही है। लगाएं, हम नहीं कहते ना लगाएं, लेकिन पब्लिक को क्या मिल रहा है? वो ये रिजल्ट क्या है उससे फ्लूट मार है और कुछ भी नहीं है। वो सारे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी मौज की हुई है, अपनी याशियों के लिए की है, सहूलियात हैं और कुछ नहीं है। पब्लिक मिडिल क्लास वैसे ही नहीं है अब, और जो लो है वो तो ख़त्म हो गया है। और आगे आप देख रहे हैं कि जो हालात हम क्या हैं, क्राइसिस इंतहा के पहुँच गए हैं। हुकूमत को टस से मस नहीं है, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तश करी, सारे ही ये पूरा नेटवर्क ही है, कोई इंतज़ाम नहीं कर रहा है। सिर्फ ये टैक्सों के नाम पे भरमार की हुई है, इन्होंने लूट मार की हुई है। वो कहाँ खर्च करते हैं
कोई हिसाब नहीं है। टैक्स कर्जा ले जा रहे हैं, आवाम को क्रश करी जा रहे हैं। वो अपने आप को ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है लग्जरी आइटम के नाम पे। बाकी ज़रूरत ज़िंदगी तो लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी है तो क्या हुआ। सर शैम्पू क्या, बच्चों के दूध क्या, आदमी साबन है वो उसका क्या है। आप ये देखें, साबन से नहाना नहीं, वो कहते हैं कि यूरोप वाला साफ हो जाए। यूरोप का आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, मुंह भी ना धोएं और साफ टिश्यू से काम करें। अब वो तो नहीं ना लग्जरी आइटम। क्या साबन लग्जरी है जिसका रेट कम से कम डबल हो गया हुआ है। जो 60 रुपये 70 रुपये की चीज़ थी वो 200 रुपये जा बैठी है, वो क्या है। अगर हुकूमत कहती है ना कि हमने कुछ नहीं करते तो भी उसका जवाब दे वो क्या है। अच्छा जो 60-70 की चीज़ 200 की हो गई है तो उस हिसाब से हमारे लोगों के पास आमदन है, वो ख़त्म हो गई है, मज़ीद कम हो गई है। आपकी आमदन तो वही है जो पहले थी, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू बहुत कई गुना हो गई, 300 गुना हो गई, 300 गुना। मेडिसिन तो ज़रूरत ज़िंदगी वो नहीं ना आरइश में, वो 500-500 गुना हो गई। वो चेक एंड बैलेंस करने वाले ही कमीशन एजेंट हैं। वो जब चेक करने जाते हैं तो अपना हिस्सा लेके आ जाते हैं। दूध तो लग्जरी आइटम नहीं ना। आप ये बताएं बाकी क्या है। डबल रोटी, ये रोटी तो नहीं लग्जरी आइटम है। अगर वो कहते हैं रोटी भी लग्जरी आइटम है तो फिर तो ठीक है, फिर तो केक खाते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो तो बर्गर फैमिली है, उनको तो इसकी ये लीड क्लास कहते हैं हमें कोई टैक्सेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम कैसा चल रहा है आजकल? काम तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हिसाब से आजकल ओवरऑल स्लो ही है, क्योंकि हमारे ये सीज़न के दिन है और काम जो है स्लो है। आपको पता ही है हर चीज़ महंगी हो गई है, इसका असर कारोबार के ऊपर तो पड़ता ही है ना। इस वजह से आज का काम थोड़ा स्लो ही चल रहा है। अच्छा ये अब हम खुशियाँ मनाने के लिए घरों में लाइटें नहीं लगा सकते? 14 अगस्त हो, ईद मिलादुन्नबी हो या फिर इस तरह करते हैं, मगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि लोगों के पास खाने के पैसे होंगे तो लाइटिंग खरीदेंगे ना। तो यही वजह है कि आजकल काम कम हुआ है, यही वजह है। भाई साहब अब जीएसटी जो 18% से 25% तक पहुंचा दिया, उसके बाद कितनी कीमतें बढ़ी? उसके बाद समझ लें कि 30-35% जो है ना रेट ऊपर चले गए हैं। जो चीज़ थी 70 रुपये की वो 95 की हो गई है, जो थी 200 रुपये की वो 240 रुपये की हो गई है। ऐसे 35-40 रुपये बढ़ गए हैं। और जो ये LED हैं वो उसके ऊपर 100-150 रुपये पीस बढ़ गया है। जो फ्लड लाइटें हैं या बल्ब हैं, हर चीज़ के रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इन लाइटों को तो हम बड़ा सस्ता समझा करते थे कि ये तो चाइना से आ रही हैं और गरीब लोग भी लगा के अपना शौक पूरा कर लेते थे। पहले जब सस्ती थी ना, हर बंदा को 2, 4, 5, 10 लड़ियाँ ख़रीद के अपने घर लगा लेता था। 35-40 रुपये की लड़ी होती थी, वही लड़ी अब 100 रुपये की हो गई है। हर गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है लड़ी। वो अब रेंट पे लगवाएगा जो लगवाएगा, वरना नहीं लगवाएगा शादी। अब आप गौर करें, काफ़ी देखा होगा आपने, बहुत कम लाइटिंग हो गई है। वो महंगी होने की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है ये लाइटिंग। एक और शॉपकीपर भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ये सब लग्जरी आइटम्स या ज़रूरियाती ज़िंदगी? ये मिक्सिंग है ज़्यादातर, ये लग्जरीज है। इसमें अलावा ज़रूरियाती ज़िंदगी में ये आती हैं ज़्यादातर, फ्लड लाइट बल्ब वगैरह दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इस पर पैनल वगैरह आ जाती हैं। ये बल्ब तो मेरा ख्याल हर छोटे बड़े घर की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये यूज़ होती है ज़्यादातर इसमें। अच्छा ये जो जीएसटी 18% से 25% कर दिया गया है, ये सिर्फ इन चीज़ों पर है या फिर इस पे भी बढ़ गया सब पे? ओवरऑल हो गई है। पहले इस पर तो बाउंड कर दिया ना उन्होंने, इस पर तो पाबंदी लगा दिया। आप ये लग्जरी आइटम तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके ऊपर भी इन्होंने 25% इंक्रीज़ कर दिया रेट, ड्यूटी के ऊपर भी, ड्रामत के ऊपर भी, और इससे काफ़ी चीज़ के ऊपर रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। जो ये चीज़ आपकी 150-160 में थी वो 200 क्रॉस कर दी है इस टाइम। 200 से भी अब जाने के चांस है इस टाइम तो ज़्यादा। तो इतनी अनसर्टन सिचुएशन क्यों है, इतनी बेयकीनी क्यों है? बेसिकली हमारे ये मुल्की हालात ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। इसके अंदर ये सियासी सूरत हाल इसको ज़रा कर रही है इशू। कुछ इन्वेस्टर जितने भी हैं यहाँ से चले गए हैं, यही बड़ा इशू बन गया। डॉलर जब सबसे ज़्यादा मेन इशू डॉलर का है। डॉलर के इंक्रीजमेंट होने की वजह से इसके हमें इंपोर्ट करनी थी, आपको पता चाइना से इंपोर्ट होती है, तो वहाँ पे सारा कुछ डॉलर में डील होता है, लोकल करेंसी में डील नहीं होता। हमारी लोकल करेंसी को उन्होंने नीचे कर दिया और डॉलर को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से लाजमी बात है कि हर चीज़ का रेट तो बनना ही बनना है। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए, एक तो डॉलर ऊपर जा रहा है ना, बाहर से चीज़ें आएंगी, रुपया डिवैल्यू होगा, महंगाई होगी, दूसरा टैक्सेस लग गए हैं। अब ये जो आपके पास सारी चीज़ें हैं, ये अगर हम 1 साल पीछे जाएं तो क्या कीमतें थी और अब कितनी हो गई हैं? यहाँ पे रेट जो है डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। ये अब मैं लास्ट ईयर जो हमें ये एक लाइट 120-125 के राउंड पर सेल करते थे होल सेल में, अब इस टाइम 170 से अबव करके 200 तक जाने के चांस है, 200 से भी अबव चले जाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे रेट इसका वेरी कर रहा है। अब डेली का आज का रेट अगर बिल्कुल हम 200 सेल कर रहे हैं, हमें कल की सिचुएशन का नहीं पता। जब स्टॉक ऑटोमेटिकली जब कम होता है, ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज़ कर जाता है चीज़ का।
दूसरा इन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दी हुई है। आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं इन्होंने टोटली इम्पोर्ट बंद कर दिया। माल हमारे जितने भी हैं कैरी भी सूट में पड़े हैं, बाउंड पड़े हैं, माल रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। कारोबार महंगाई की वजह से मुतासिर होता है या फिर जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हर सूरत खरीदेंगे? नहीं, ज़रूरियाती ज़िंदगी भी लोगों ने अपनी काफ़ी हद तक कम कर दी है। मुतासर तो वो लाजमी बात तो होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर ही नहीं है कस्टमर की। कहाँ से परचेज़ करेंगे? लोगों को अपने खाने का भी बड़ा इशू बना हुआ है। खाने पीने की चीज़ें इतनी इंक्रीज़ कर गई हैं, तो ये तो फिर अभी तो हम दूसरी सेकेंडरी ऑप्शन में आ जाती है। ये भी RMB वगैरह LC जो उन्होंने बंद किया उससे तो बहुत ज़्यादा इशू बना हमारी इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट में बहुत इशू बन गया। लोकल आप समझे कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी टोटली बंद हो गई है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे थे, हम खुद भी लोकल भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो लोकल क्यों बंद कर दी? अच्छी बात है, हमने ज़रूर कंज्यूमर बनना है, हम प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाना शुरू कर देते। वो हम तब बनाएंगे ना, हम कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें लोकल में भी कुछ काम चीज़ें रॉ मटेरियल जो बेसिकली से हम कहते हैं वो भी कुछ इंपोर्ट ही होता है ना। वो आएगा तो लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब रॉ मटेरियल हमें बंद कर दी है इंपोर्ट करना, तो आप इंपोर्ट लोकल चीज़ें कैसे वेरी कर सकते हैं? लोकल चीज़ें कभी भी नहीं बन सकती, बनी ही नहीं सकती। लीजिए, कुछ एक और भाई पीछे से बता रहे हैं हमें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बन सकती जब तक उनका रॉ मटेरियल हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। क्या हाल भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या स्पेसिफाई करेंगे? आप बता रहे थे कि क्या बाहर से लाएंगे तो फिर पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी? बेसिकली एक छोटी सी चीज़ होती है कि अगर एक LED बल्ब है ना, उसका छोटे से पार्ट्स है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी पाकिस्तान में नहीं होती। जो चिप है ना, वो एक हर घर की एक ज़रूरत है बल्ब, तो वो पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। उसकी जो मशीनरी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ की बिजली इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर हम बनाते हैं वो फिर भी नहीं समझ में आती। अब पूरे पाकिस्तान की एक डिमांड है, पूरे बल्ब चाहिए पूरे पाकिस्तान में, तो अगर आप उसकी चिप को, अब उसका जो लास्ट मैंने टैक्स दिया था ना, वो था 450 रुपये kg, ठीक है। अब जो हमें नया आया ना आवाज़, वो 6000 रुपये kg है। 450 रुपये से 6000 रुपये kg बाई सी। और उसमें भी आप समझ लें कि जिसकी 9 से 10 लाख रुपया किराया ड्यूटी बढ़ती थी, अब उसकी 1 करोड़ से ऊपर ड्यूटी बन रही है। वो कैसे इम्पोर्ट करेगा, वो कैसे उसको बनाएगा, कैसे उसको सेल करेगा? तो बेसिक जो 100 रुपये वाला बल्ब था वो 250 रुपये का हो जाएगा, उससे भी मज़ीद महंगा हो सकता है। 100 रुपये वाला बल्ब तो लग्जरी आइटम नहीं है, वो तो मेरा ख्याल हर घर की ज़रूरत है। ये हमारी जो फील्ड है ना, LED प्रोडक्ट्स, जिसमें LED और ड्राइवर्स हैं जो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उस पर जो सा है बेसिकली पाबंदी लगा के उसके जो टैक्स है डॉलर्स में लगा दिए गए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। आपको एक लॉजिकल चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक चीज़ जो आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पा रहे, अगर आप उस पर मज़ीद टैक्स लगा देंगे, जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, उसको कैसे आप, लॉजिकल ये होता है कि आप लग्जरी आइटम्स को बंद करें जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसका मुतबादल हल होता है। एक चीज़ का जब मुतबादल आपके पास चीज़ ही नहीं है, या फिर पहले आप उसका मुतबादल इसमें अपनी आवाम को प्रोवाइड करें। अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते और जो चीज़ है उसको भी बंद कर देंगे, तो ये बेवकूफ़ाना वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पे सारी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। लेबर्स भी, जिस शॉपकीपर्स के पास 6-7 वर्कर्स थे, अब उसने 2-4 बीच में से उसको निकाल दिया। अब वो कितने घर मुतासिर हो रहे हैं, कितनी चीज़। अब सुबह से बैठे हुए हैं, कोई सेल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर दिन में 100 कस्टमर हम डील करते हैं तो अब 10 भी नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है। 90% से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि कारोबार कम हो गया है। हो गया ना। हमारी फील्ड में अब अगर हार्ड रोड का विजिट करें, वहाँ पे देखें कि लोगों ने एहतजाज किया। 450 अगर आपकी kg की प्राइस है कैरी पे, आप उसको 6000, डबल भी नहीं कर रहे, 1000% आप उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो हर शख्स तो फिर मुस्कुराएगा कि देखो इसका मुतबादल पाकिस्तान में अभी ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ये लग्जरी आइटम्स है, लाइटों की हमें ज़रूरत ही नहीं। लग्जरी आइटम है वो जो फैंसी बल्ब्स हैं या आपके सेलफोन्स हैं, दूसरी चीज़ें, वो समझ में आती है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। क्या इनको कैटेगराइज किया जाता है कि इन पे ड्यूटी इतनी लगेगी और इन पे इतनी नहीं लगेगी? क्योंकि जो कॉमन एनर्जी सेवर्स हैं, लाइट्स हैं, बल्ब घरों में इस्तेमाल की सिंपल, उन पे भी उतनी ही ड्यूटी। बेसिकली ना इतनी बड़ी फील्ड है, हम अपने फील्ड के रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी फील्ड में आती है, मैं खुद पार्ट्स इंपोर्ट करता हूँ, तो हम चिप मंगवाते हैं, बॉडी नहीं मंगवाते चाइना से। बॉडी हम यहाँ पे हाउसिंग सारी इधर तैयार, लेकिन चिप का जो सारा प्रोसेस है ना, वो पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। 2 से 3 कंपनीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने ये चिप की मशीन इंपोर्ट की है, जो करोड़ों में है। अब हर शख्स तो नहीं इतना बड़ा काम कर सकता। अगर 2 बंदे काम करेंगे पूरे पाकिस्तान में, वो तो जाहिर सी बात है आपको ब्लैकमेल करेंगे और फिर महंगाई वहाँ से भी इंक्रीज़ होगी। हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ का मुतबादल हल नहीं है, अभी आप उसको नज़रसानी करें या कभी भी आप एक्ट करने लगे हैं, पहले उस फील्ड के बंदे से इन्फॉर्मेशन लें कि आया इसका कोई मुतबादल हल है जो आप इस पर एक्ट करने लगे हैं, और आप
उसको 1000% ऊपर लेके भाई गवर्नमेंट के पास तो बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, माहिर मौशियात मौजूद हैं, आपको पता है मौनिन खसूसी मुशीरान, उनके पास तो बड़े मशवरे देने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी क्यों आपको समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़? जिनके पास स्टॉक था 1 करोड़ का, उनका 5 करोड़ रुपए का हो गया। वो कसूर तो फिर हमारा भी हो गया ना, कहीं हम भी महंगाई को बढ़ा रहे हैं। हम कैसे बना रहे हैं? जिसके पास पहले से सस्ता सामान पड़ा है उसने भी कीमत बढ़। इसकी सिंपल लॉजिक है ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 50 लाख का स्टॉक है, अब मैं उसको 1 मंथ में सेल करता हूँ, मुझे पता अब 6 महीने स्टॉक ही नहीं आना, अब मेरी सेल भी तो फ़र्क आ गया ना। तो ये चीज़ अब मेरे पास पीछे से अगर रेगुलर माल आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी तेज़ी भी ज़्यादा होगी और उसकी कटिंग भी ज़्यादा होगी। अब मुझे पता पीछे माल ही नहीं आना तो जाहिर सी बात है मेरा दिल ही नहीं करेगा उसको बेचने। ये भाई बड़ी टेक्निकल बात हमें बता रहे थे कि जो सिंपल भी हम एलईडी या बल्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडीज़ तो चाहे पाकिस्तान में बन जाती है, लेकिन उसको रोशन करने के लिए जो अंदर चिप इस्तेमाल होती है वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की उसकी कोई मशीनरी मौजूद नहीं है और वो हमें चाइना से मंगवानी पड़ती है। इम्पोर्ट पर जब जीएसटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका सारा असर कारोबारी तबके पे नहीं आएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं आएगा, बल्कि वो सारे का सारा असर ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए आम लोगों पर आएगा। मज़ीद क्या कुछ महंगा, कितना महंगा, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बच्चों की मनपसंद चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। बच्चे फरमाइशें तो बहुत कुछ करते हैं कि उनको कैंडीज़ चाहिए, जेलीज चाहिए, केक्स चाहिए, लॉलीपॉप्स चाहिए, लेकिन अब वालिदैन के लिए उनकी ये फरमाइशें पूरी करना भी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये कैंडीज़ हैं, देख लीजिए मुख्तलिफ़ तरह की, और ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे लग रहा है कि इनमें से ज़्यादातर जो है वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट हो रही हैं। कितनी यहाँ की लोकल हैं, इन भाई साहब से, दुकानदार भाई से हम इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और इनसे जानते भी हैं कि महंगाई कितनी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितना अरसा हो गया है ये स्टॉल दुकान आपके पास है? ये तकरीबन 15-16 साल हो गया हमें। 15-16 साल हो गए हैं। ये पाकिस्तान में कितनी प्रोडक्शन हो रही है इन चीज़ों की और बाहर से कितनी आ रही है? ये तकरीबन ये चीज़ें जो लगी हुई ना, ये सारी पाकिस्तान वाली हैं। अच्छा। बाकी तकरीबन सारी ये ईरान वाली हैं। तकरीबन कितनी आइटम्स होंगी आपके पास? 60-70 आइटम होंगी ये। 60-70 होंगी। 60-70 में से कितनी पाकिस्तानी है और कितनी बाहर से आ रही है? पाकिस्तानी इसमें समझ लें कि 10-15% ही है। बाकी सब बाहर से। शालम पाकिस्तानी तो हर जगह से अवेलेबल मिल जाती है ना, तो शालमी में जो आते हैं वो यूनिक आइटम ही लेके जाते हैं ना, बाकी लोकल आइटम तो हर गली मोहल्ले में मिल जाती है। तो भाई इन पे भी टैक्सेस बढ़ गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, महंगी हो गई? हम तो इधर ही लेते हैं, हम कौन सा इम्पोर्ट करते हैं, या हमें पता चलेगा कि बढ़ गया। रोज़ाना का रेट होता है, जिस हिसाब से मिलता ले लेते हैं, उसी हिसाब से आगे भेज देते हैं। लोग चुप करके ले जाते हैं या महंगाई का शिकवा? इसमें कोई इतनी खास नहीं है, ये वही रेट चल रहे हैं। हाँ जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा? आइटम में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तकरीबन वही रेट चल रहे हैं। अभी जो जीएसटी मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई रुपया 2 रुपया, लेकिन रिटेल रेट वही है। अच्छा, अभी भाई जो जीएसटी 18 से 25% कर दिया गया है टैक्स, उससे फ़र्क पड़ेगा या फिर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा? ना, फिलहाल तो अभी कोई फ़र्क नहीं, जब नई चीज़ें आएंगी तब पता चलेगा क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, फिर फ़र्क पड़ेगा। वैसे ओवरऑल महंगाई के क्या मामलात, क्या हालात? ओवरऑल महंगाई तो है ही है, आपको पता है, बल्कि सबको पता है महंगाई तो है ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है भाई साहब, ये पाकिस्तान की चीज़ें या बाहर से आ रही ये हैं? पाकिस्तानी है सारे। अच्छा, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी महंगी हो रही हैं या मुनासिब कीमत, सस्ता सब? सब चीज़ें महंगी हैं जी। क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, क्यों महंगी करी जा रहे हैं? हम थोड़ा खा रहे हैं, जैसे चीज़ें बाहर से आ रही है, टैक्स लग रहा है हर चीज़ के ऊपर, वैसे चीज़ें महंगी हो रही हैं। अच्छा भाई, ये रबर बैंड पोनी पहले कितने में बेचते थे, अब कितने? पहले 20 रुपए की 12 सेल कर रहे थे, अब ये 60 रुपए की 12 हो गई हैं। मार्जिन भी कम हो गया हमारा। 20 रुपए की 12 और अब 60 की 12? जी, अब ये 60 रुपए की 12 हो गई हैं। और ये कैचर्स? ये कैचर भी है, इनका भी रेट बढ़े हुए हैं सबके। सबके रेट बढ़ गए? जी, लोग आते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं तो आराम से चीज़ें खरीद लेते हैं या शिकवा करते हैं? 50% सेल रह गई है इसकी, 50% सेल रह गई है। अगर हम डेली का अगर 100 कस्टमर आता था, अब सिर्फ 50 आता, उसमें भी 20 से वापस चले जाते हैं। आधा कारोबार रह गया। आधा कारोबार रह गया इस चीज़ों का।
हर चीज़ महंगी। क्या हाल भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक है, क्या करते? टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ। अच्छा, स्कूल में साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाते जी हैं? मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता गवर्नमेंट प्राइवेट? हूँ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे असातिज़ा हालात क्या देख रहे हैं, कितने खुश कितने मुतमईन हालात से? बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। हमारी तो सैलरी वही जो पहले फ़िक्स है, जो हमारी इंक्रीमेंट लगती थी वो भी नहीं लग रही, तो सैलरी उतनी है, महंगाई डबल हो गई है। तो बिज़नेस से कारोबारी लोग जो हैं उनका तो वो ठीक है, वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, हमारी सैलरी तो फ़िक्स है। इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। चीज़ें पहले आज से 10 दिन पहले जो चीज़ें लेने आए थे वो उनसे आज की जो प्राइस है वो डबल हो गई है जी। तो मैं तो ये आधी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। 2-4 दिन पहले जो चीज़ें पूछी हैं जिनके रेट वो अब डबल हैं, तो इसलिए वो फिर 50% चीज़ें ली हैं। वो भी बड़ी मतलब बच्चों की स्टडी का भी ख्याल रखना, अपने बच्चे भी स्कूल जाते हैं और भी सारे घर के मामलात हैं। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इसमें। तो इस वाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीचर्स हैं, जो हम सारा दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फ़र्क हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है हमारा। तो मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इस बारे में जो ख़ुसूसन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम ड्यूटियां देते हैं, मरदमशुमारी की ड्यूटियां देते हैं, इलेक्शन अब आ रहे हैं, उसके लिए हमारी ट्रेनिंग्स जारी हैं। तो फ्यूल जो है वो इतना महंगा हो गया है, हमें वो जो आज से 10-15 साल पहले 2700 रुपया मिलता था कन्वेंस अलाउंस, उस वक्त 50 रुपये लीटर था और अब 272 रुपये लीटर है। तो अब जो है हमारा 2700 रुपया वो फिक्स ही है, जो है मतलब उस वक्त का। यानी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई लेकिन आपका हमारा कन्वेंस अलाउंस नहीं बढ़ा। वो आज 2005 में 2700 रुपया किया था और वही फिक्स वही चला आ रहा है। और उस वक्त जो प्राइस थी वो 50 रुपये लीटर था, तो अब 267 रुपये लीटर है। तो अब भी हमें वो 2700 रुपये मिल रहा है। तो काम ज़्यादा हैं, डाक स्कूलों की डाक है और बहुत मामलात हैं, लेकिन वो हमें उसका कोई और बेनिफिट नहीं मिलता, जो फ़िक्स सैलरी है वही मिलती है। हमारे सरकारी स्कूल के असातिज़ा भी परेशान होकर रह गए हैं हालात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बड़ी रहमत अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। आप काम कोई नहीं, आराम से बैठे हुए हैं? हम सौदा लेने आए हुए हैं। क्या खरीदने आए? ये वाले सारी खताइयाँ रानी। अच्छा, ये जो बच्चों की पसंदीदा चीज़ें हैं ये लेने आए? मेरी बेगम भी साथ आई हुई है। अच्छा, घर के बच्चों के लिए? हाँ जी हाँ जी। महंगी है सस्ती है, क्या हालात है? हालात सारे पास महंगा महंगा ये काम पूरी दुनिया से महंगा है। की हाल है? कुछ रैन खून लिखा सी ये इमरान खान साहब कर गए रहे और जो सही हो गए अब सस्ता भी हो जाएगा काम। तो भाई साहब आप करते क्या हैं, घर कैसे चलता है? अल्लाह की रहमत है, कारोबार चल रहा है। क्या कारोबार है? मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार है। प्रॉपर्टी तो वाकई बहुत महंगी हो गई है। शाहबाग में रहता हूँ, गोगाबाट मेरा नाम है। प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है आजकल। ठीक है, उसको मंदा संदा नहीं लगता। अच्छा, कोई किराएदार आ जाता है, कोई बेचने वाला कोई गिरवी वाला आ जाता है, चलता है। इसका मतलब इस कारोबार को ऐसे बड़े ने लोगों को एवं मर गया जी, गरीब मर गया, तुम मार रोड से जाकर देखो रंग भड़ंगी गड्डी नज़र आएगी। तुम अपना इमरान खान देखो, नवे नवे डाले नज़र आ गए। समझो पैसे कितों आते थे? हर बंदे को 2-2 मोटरसाइकिल आ रहे 3 दिन। समझो इसका मतलब आवाम बहुत अमीर है। बड़े पैसे ने लोगों को, बड़े पैसे। अज तो तुम खलोते हो रहा उन्होंने 10 करोड़ रुपये का गई सौदा उन्हें ला गए। लोग क्यों फिर कहते हैं महंगा है? इतने है ना 100 जो को 10 मारे गए ने, बाकी बहुत रुपया बहुत तेरा हथ पैदा पे पैसा ही है बस। बहुत भी आदमी साडा बोलो मर गया, लुटिया गया, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि अवाम बहुत अमीर है, अवाम के पास बहुत रुपया है। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो चंद लोग हैं जिनके पास रुपया है, वो तो सियासत है, और दूसरे लोग बड़े बड़े हैं जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। अब मुलाजम आदमी को देख लें, मैं चीफ इंस्पेक्टर हूँ ग्रेड 19 में, मेरा गुजारा नहीं होता। मेरी तनख्वाह इतनी कम हो गई है, 19 में ग्रेड का ऑफिसर जी, मेरी तनख्वाह जो है हाफ पड़ गई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में चीफ इंस्पेक्टर हूँ 19 में, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता। मैं शालमी का रुख क्यों कर रहा हूँ? यहाँ कदरे
थोक रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, तो कुछ महंगाई का थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अदरवाइज़ ये गरीब लोग मर गए हैं बेचारे, उनका गुजारा मुश्किल है। इंतहाई इनको कुछ करनी चाहिए, आनी चाहिए कि ये लोग ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ। वो बता रहे हैं सब। मुल्क जो है मुल्क का हो गया है। ये हम ये नहीं कहते, मैं किसी जमात के से तलक नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग लुटेरे हैं, इन्हें टाइम मिलता है लूट के भाग जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है वो लूट के चला जाता है। हमारा क्या कसूर है? हमारे एक बच्चा 8-8 लाख का मकरूज है, क्यों? वाई इनसे पूछना चाहिए, इनके गले में रस्सी डालनी चाहिए। ये हमारे पास आते हैं वोट लेने के लिए, फिर जाकर आवाम को पूछते तक नहीं है। आवाम गरीब है, दर बदर के धक्के खा रही है। अच्छा सर, आप 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, आम लोग तो हमारे गरीब ये तो समझ रहे होते हैं, आप तो बड़े अमीर हैं, आप तो बड़े सुकून में हैं, खुशहाल ज़िंदगी, आप भी शिकवा कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि जो बंदे करप्शन करते हैं ना, वो यहाँ अमीर है। जो एक सही मुलाजम है और अपनी तरह पे गुजारा करता है, उसका गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, उसने पेट्रोल अपनी जेब से डलवाना है, उसने कहीं जाना है तो अपनी जेब से जाना है, मेहमान आते हैं, आना जाना है, सब। कन्वेंस अलाउंस भी कम है, 5000 कन्वेंस अलाउंस कुछ करता है, मैं 5000 कन्वेंस अलाउंस लेता हूँ, उसमें क्या बनता है मुझे बताएं? कितना महंगा पेट्रोल हो चुका है। कोई मैं अब गाड़ी चला के कॉलेज जाता था, अब मैंने वो गाड़ी पेट्रोल की वजह से छोड़ दी है, अब मैं बाइक पे जाता हूँ। क्यों? गाड़ी अफोर्ड नहीं होती। नहीं, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं मजबूरन जो है अब वो गाड़ी छोड़ कर घर में खड़ी कर दी है, अब मैं बाइक पे जाता हूँ। अच्छा सर, अभी जो IMF की कड़ी शराइत गवर्नमेंट ने मानी है कर्जा लेने के लिए, GST 18% से बढ़ा के बहुत सारी लग्जरी आइटम्स 25% कर दिया गया है, कितना बड़ा महंगाई का तूफान। मैडम, ये महंगाई होती चली जाएगी जब तक हम IMF का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, IMF के मोहताज नहीं रहेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट जो है आवाम को सिखाएं कि वो सेल्फ मेड हो जाएं और ख़ुद गुजारा करें, अपने पाँव पर खड़े हों। ठीक है, इस तरह तो महंगाई होती चली जाएगी, नए नए एग्रीमेंट करते जाएंगे, महंगाई होती जाएगी। IMF कौन सा हमारा मुखलस है हमारे साथ, वो एक भी है, तो हम तो पिस रहे हैं दिन ब दिन कर्जे लेके। ये लोग खा जाते हैं, डेवलपमेंट होती नहीं, आवाम किधर जाए? आ जाकर सारा असर जो है वो आवाम पर ही पड़ रहा है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं? सेल्समैन का काम करता है। सेल्समैन है, कैसा है काम? शुक्र अल्लाह पाक का, भाई शुक्र अदा कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, शुक्र अदा कर सकते हैं बस। वो तो हर हाल में करना चाहिए। जो निज़ाम चला रहा है, बाकी हमारे कोई भी हुक्मरान है या जो पार्टी वाले लोग हैं, ये कोई पार्टी किसी लिए कुछ नहीं सोच रही, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं। गरीब आवाम का सिर्फ अल्लाह पाक ने सोचना और किसी ने नहीं सोचना। यहाँ की अल्लाह पाक ने अच्छे अपने बंदे फरिश्ते के इंसान के रूप में भेजे हुए फरिश्ते हैं, वो सोचते हैं बस, बाकी अल्लाह पाक ही है बस, और किसी कुछ नहीं है। हमारा मुल्क का जो दिवालिया निकलना था, ये कहते थे डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ये सब कुछ खुद करते हैं, खुद करवाते हैं, ये अपने बयान है, अपनी फिल्म है सारे, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है मुल्क को बचाने के लिए या कोई आवाम का सोचने के लिए, नहीं, किसी का किरदार नहीं, सब अपनी पार्टी को, अपने मतलब को देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान भाई, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? FAIT कर रहा हूँ। FAIT कर रहे हैं, क्या सोच के FAIT कर रहे हैं? बस शौक़ था, रोज़गार तो नहीं है पाकिस्तान में, शौक़ की वजह से कर रहे हैं। रोज़गार क्यों नहीं है, किसने बताया? वाह, हुकूमत की ये गलती है, रोज़गार नहीं दे रहे, मेन वजह की है, खुद तो वो बाहर बैठा है, ठीक है, आवाम को परेशान किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। स्टूडेंट को महंगाई परेशान करती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? करती है, स्टडी के लिए हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, आपको भी पता है, आपने भी स्टडी की हुई है, ठीक है। अब के दौर में और पिछले दौर में बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क, और ये अवाम का जनाजा निकाल दिया दोनों ने। वो कहते हैं वो लूट के ले गए, ये कहते हैं ये लूट के ले गए, अवाम बेचारी पिस गई इन दोनों की लड़ाई में। अवाम कहाँ जाए? जो चीज़ लेने जाओ 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा है, अवाम कहाँ जाए? अभी रोज़ों में देखना और काम ख़राब हो जाएगा, इनके चक्कर में अवाम पिस गई।
रमज़ानुल मुबारक में अभी मज़ीद महंगाई होगी। बहुत महंगाई होगी, मजीद नहीं बहुत महंगाई होगी। आप की बोतल देख लें कितने की जा रही है और रोज़ों में देख लें आप कितने की जाएगी। आवाम कहाँ जाए? एक रोज़ा कम से कम 250-300 रुपये का खुलेगा। गरीब आदमी की दिहाड़ी 500 रुपये है, वो कहाँ से खोलेगा रोज़ा? इस बार तो सुनने में ये आ रहा है कि रमज़ान बाजार भी नहीं लगने वाले, जो कुछ भी नहीं लगने वाला। कल शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि आटा मुफ्त मिलेगा। मुझे बताएं कहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, कहाँ आटा मुफ्त मिल रहा है? कुछ नहीं मिलना। आवाम को दिलासा दे रहे हैं बस। एक आटे से रोज़ा थोड़ी खुलेगा, बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? अफ्तार में आटा ही चलेगा, आटे से रोटी खोलेंगे, रोज़ा खोलेंगे। खाली घ्यो देना है, खाली घ्यो देगा वो तो जान भी दे रहेगा अगर कोई भी वो ही खाली देगा, नहीं खाली की आस रखो रब दे बंदे ने की देना। ये भाई तो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं आवाम के पास बहुत पैसे हैं। अपना दुख कोई भी नहीं बताता, खुश इसलिए है कि जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। किससे लड़ें? अभी तो भाई साहब नए टैक्सेस लग गए हैं, जीएसटी 18 से 25%। टैक्स जितने मर्जी लगा दें, आवाम दे रही है, फिर भी नहीं पूरा पड़ रहा। जो बाहर से डॉलर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? टैक्स लगा के आप क्या साबित करते हैं? क्या लेंगे इनसे? ये चलता रहेगा निज़ाम इसी तरह, और ये निज़ाम नहीं ख़त्म होगा। आप रुपए की जगह 10 रुपये लगा दें, ये देंगे, क्योंकि यहीं से कमाना है। गरीब आदमी की जो दिहाड़ी है वो कहाँ से कमाएगा? ये 1 रुपये बढ़ाएंगे, टैक्स पूरा हो जाएगा। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? आप क्या करते भाई साहब? 3 स्टार स्टेशनरी की शॉप है मेरी कनाल गार्डन में, लेकिन हर दिन चीज़ों के रेट बड़े होते हैं, लेकिन उसमें हमारा तो कोई नहीं, क्योंकि हम तो परचेज़ करके ले जाते हैं तो रिटेल में करना होता है। जो चीज़ हमें महंगी मिलती है हमने तो महंगी सेल करनी है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ से स्टूडेंट्स पे असरअंदाज काफ़ी होता है। जो बैग अब 3000 का मिलता था वो 5000 का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी हर चीज़ पे बहुत महंगाई हुई है। इसमें गरीब आवाम जो है ना वो बहुत जलील हो रही है। गरीब आवाम के लिए अब देखें ना, 1000 रुपये दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी चल रही है, 800-900 रुपये का आटे का थैला मिल रहा है, वो भी लाइन्स में जाकर लगते हैं तकरीबन 2-3 घंटे, वो मुसलसल रुकना पड़ता है। तो एक तो उसकी दिहाड़ी गई, दूसरा उसका एक लॉस हुआ ना, तो दूसरा वो टाइम वेस्ट हुआ, वो भी ढंग से आटा भी नहीं उसे मिल सकता ना। लेकिन हमारा तो यही है कि जी ये रेट इतना बढ़ गया, हमने उतना बढ़ा के लगा देना है। उसमें सोसाइटी वालों, ये अमीर तरीन लोगों ने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन फ़र्क तो गरीब को पड़ रहा है इस बात से। अब हम लेके तो आते हैं तो 60-70 हज़ार रुपये की सामान लेने जा रहे हैं, चंद आइटमें मिलती हैं इधर से, उधर से हमने 20 लिखी होती हैं, इधर से हमें 10 मिल जाती हैं। उसने कहा कि मैं हुकूमत करूँगा, मैं कम करूँगा, उसने कुछ नहीं किया। तो बाद में ये आ गए हैं, इन्होंने कहा हम कम करते हैं, इन्होंने उनसे बढ़ा कर रख दिया काम। कोई बात, उन्होंने दिसंबर और जनवरी में 2 मंथ के लिए पेपर का रेट कम किया है, ठीक है, 800। तो पेपर का रेट आसमान पे पहुंच गया, 870 पे पहुंचा है, रिम वापस आ गया था 1300 से 870 पे आया, 1470 रुपये रिम आज का रेट जो है। तो अब जो कापी फ़ोटो कापी है वो 10 रुपये 20 रुपये पड़ रही है। अब कहाँ से वो सब कुछ होगा? कुछ भी नहीं होना इससे। अब महंगाई जो है, अब चाइना की आइटम्स जितनी भी हैं उनका रेट डॉलर जो था वो 33-34 रुपये पे था, जो आज 43-44 रुपये चला गया है। तो रेट कम करेंगे? ये नहीं होगा, रेट इससे भी अप होना है। मज़ीद महंगाई होनी है जी। हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे आम शहरी बता रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। एक और मार्केट में मैं मौजूद होंगी, वहाँ पर कितनी महंगाई है, क्या हालात है, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ये जो हमारे फैशन की चीज़ें हैं ना, लड़कियों की पसंद की, ये भी बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स में आती हैं। चाहे वो नेल पेंट्स हैं, वो लिपस्टिक्स हैं, वो पेंसिल्स हैं, वो आई शेडोज़ हैं, वो ब्लश ऑन हैं, वो हेयर ब्रश हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन पर महंगाई का तूफ़ान पहले ही बरपा है, लेकिन अब मज़ीद महंगी होने वाली हैं। और कितनी महंगाई इन पे हो सकती है, जीएसटी 18% से 25% तक पहुंचने के बाद कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। कुछ सस्ता है या सब महंगा कर दिया? कुछ महंगा है। ये सवालों स्प्रे था 220 रुपये का, 450 रुपये का ईच पीस हो गया। ये वाला 220 रुपये का एक पीस था, अब 450 रुपये का ईच पीस है। डबल कीमत? डबल कीमत हो चुकी, डबल कीमत। कॉस्मेटिक की हर चीज़ में डबल कीमत हो चुकी है, टोटल 1 to all। फेशियल का सेट जो था सलून के हवाले से, पार्लर में, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं रेट, बहुत ज़्यादा। ये सब लग्जरी आइटम्स हैं? सब 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 इम्पोर्टेड चाइना की आइटम थी। डॉलर महंगा होने की वजह से काम की कुछ भी नहीं है। काउंटर सेल भी फारिग है, शालिमी में कोई कारोबार नहीं हो रहा।
बिल्कुल सन्नाटे हैं काम में भी। कोफ्ते ख़रीदनी है कस्टमर की, कस्टमर भी कम है। पार्लर के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा और हर आइटम खाने पीने की एशिया भी बढ़ चुकी हैं। अब रमज़ान में खाने पीने की एशिया भी बढ़ेगी। सब चीज़ों पे किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं हो रहा रेटों में। और भाई साहब जो अभी जीएसटी 18% से बढ़ा के 25% पर ले जाई गई है, उसका कितना असर होने वाला है या फिर हो गया असर फैसले के? हो गया, अब तो लोगों के अपने ही रेट हैं, कोई रेट नहीं, कोई हुकूमत का कोई आरामदर नहीं हो रहा कि किसी को चीज़ को कंट्रोल किया जाए। भरपूर तरीके से महंगाई है, किसके बाद जो चीज़ पड़ी है महंगी से महंगी होती जा रही है और कोफ्ते खरीद नहीं है कस्टमर के अंदर। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप दुकानदार भाइयों की भी मर्जी है, जितने मर्जी रेट लगा हो रहा, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। 200 की चीज़ है, कोई 400 की भी बेचता तो मजबूर है लोग खरीदने को। जो चीज़ ले रहे हैं वो बिक रही है, बस ऐसे ही है। खवातीन मेकअप खरीद रही हैं चाहे जितना भी महंगा हो गया, या फिर असर तो पड़ता है ना महंगाई की वजह से। खाने पीने की शेयर पूरी नहीं हो रही, मेकअप तो फजूल खर्ची है ना, तो फिर इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है बिज़नेस के ऊपर। काउंटर सेलें ठप हैं, बिज़नेस कोई नहीं है, ख़रीदारी कोई नहीं है, पीछे से इम्पोर्ट बंद है, जिसकी वजह से काम कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, ये सारी लग्जरी आइटम्स या कुछ ज़रूरत भी? ज़रूरत ही बन गई है, लग्जरी आइटम सबकी ज़रूरत बन चुकी है ना आजकल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़रूरत ना हो। लग्जरी आइटम को हमने खुद अपने ऊपर हावी किया हुआ है। हम इस्तेमाल करना छोड़ते क्यों नहीं लग्जरी आइटम? लग्जरी आइटम इस्तेमाल करना छोड़ें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सस्ती हो सकती है ना। लग्जरी आइटम को हमने अपनी ज़रूरत बना लिया हुआ, इसी वजह से वो महंगाई तो होनी है। महंगाई का रोना तो हर बंदे ने रोना है। 18% से 25% तक जीएसटी जो जा रहा है, अभी उसका रिस्पांस आना है। ये तो अभी वो रिज़ल्ट है जो एलसीए बंद थी, जो डॉलर महंगा था, उसकी वजह से ये महंगाई हुई भी आरजी। अभी उसकी मज़ीद महंगाई आनी है। 18 से 25% का जो रिस्पांस है वो भी आना है। अच्छा भाई, आज दिन ऐसा है कि मुझे कोई ख़वातीन बाजियाँ मार्केट में नज़र नहीं आ रही। भाई सब दुकानदार बैठे हुए इंतज़ार करें या फिर ऐसा ही चल रहा है? नहीं, ऐसा ही होता है। अमूमन ख़वातीन जो है वो शाम के टाइम ही आती हैं, धूप से के अलावा ना, असर के बाद से निकलती हैं। असर के बाद से लेकर शाम की ख़रीदारी करती हैं, मीन्स ना दिन में ख़रीदारी करने अमूमन नहीं आती। महंगाई कारोबार को मुतासिर कर रही है या फिर ख़वातीन खरीदें? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, क्योंकि चीज़ें ख़रीद से बाहर होती जा रही है। आम आवाम की पहुँच से चीज़ें जो है बहुत दूर हो रही हैं, दस्तरस से उनकी बहुत दूर जा रही है ना। एक चीज़ मिसाल है, 2 महीने पहले 150 की थी, आज वही चीज़ 400 की हो चुकी है। 3 गुना इजाफा हो चुका है हर चीज़ का ना। XYZ कुछ भी चीज़ रख लो, हर चीज़ का इसी तरह महंगाई का रोना है। हर चीज़ महंगी ख़रीद आ रही है, महंगी बिक नहीं रही। और अगर महंगी बिक रही है तो प्रॉफिट रेशो बिल्कुल बराए नाम रह गया ना। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ पे ज़रा नज़रसानी करें। ये 25% को बजाय 18% से कम करने के इन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान। भाई IMF कर्जा नहीं दे रहा, उनको कहीं से पता चलेगा जी हमें वापस आएंगे, फिर उनकी शराइत मानेंगे तो कर्जे मिलेंगे। तो वही ना, हमारे पास रिसोर्सेज भी तो नहीं है वापसी करने के। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कोई। इंपोर्ट हमारी बहुत ख़राब है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत ख़राब है। हम कैसे उनके कर्ज अदा करेंगे? उनकी शराइत मानना मजबूरी है हमारी, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? क्या बच्चे हैं? ठीक है। कितने साल हो गए इस कारोबार में यहाँ? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल पहले आप इतने अरसे में क्या क्या हालात आए गए? यहाँ पे तो पैसा भी घर का तो हांडी भी नहीं लेके जा सकते, जो हालात जा रहे हैं। हर चीज़ महंगाई पे जा रही। गाहक आते हैं वो सामान नहीं लेते। एक चीज़ 200 रुपये की आ रही, वो 600 रुपये की हो गई है। गाहक कैसे लेके जाएंगे? कहाँ पे जाएँ बताओ? ना हुकूमत देख रही है, वो हुकूमत भी महंगाई भी करी जा रही है। सब हर चीज़ इनको पता है, हर चीज़ का पता है इनको। धोखेबाजी हो रही है बस। बच्चे क्या करेंगे बताओ? 50,000 रुपया ये किराया है दुकान का। 50,000 रुपया है, जबकि ये आए हुए हैं कम से कम मेरा ख्याल है 1-2 लाख रुपये महीने से कर्जा उठा के ये काम कर रहे हैं। क्या बताओ? बचत आमदन अलग बात, बल्कि कर्जों से कारोबार पल्ले से पड़ रहे हैं। 1-2 लाख रुपए पल्ले से पड़ रहे हैं। महीने में डालते, पल्ले से डाल रहे हैं। गाहक आते हैं, वो रेट देखते हैं, रेट पीछे से 100 रुपये की चीज़ वो 300 रुपये की हो गई है। गाहक कैसे लेके जाएंगे? खाना पूरी कर रहे हैं बस। हुकूमत कहती है कि ये तो लग्जरी आइटम्स हैं, ये ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं है, इन पर टैक्स अब 18% से 25 पर चला गया है अब। हाँ जी, सारा पता उनको। कौन लेगा? ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं। शैम्पू क्या बात है, ये शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते, वो आप खुद करते हैं। वो जो बैठे हुए सीटों पे वो नहीं करते, लोग लगाते हैं। वो तो लगाते हैं 30,000 रुपये का शैम्पू।
हमारे पे हर ज़रूरी चीज़, हर चीज़ ज़रूरी है बच्चे, ये ना को ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें जो है बाहर से दूसरे मुल्कों से आ रही हैं या पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं चीज़ें, वो भी महंगी हो गई? सब हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है बच्चे, हर चीज़। सुबह से शाम तक आप बैठे रहो, कोई गाहक देख लोगे तो बात करना, कोई आएगा मजबूरी पे लेकर जाएगा, वो बातें भी करके जाते हैं, बातें सुन रहे हैं, यही कह सकते हैं बस। आने वाला वक्त कोई आसानी होगी? इससे बेहतर ही आएगा भी होगा आगे, क्या समझें, बहुत मुश्किलें आएंगी बच्चे। और देखो आगे आगे देखो होता क्या है, हर चीज़ में जो टैक्स जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे आने चाहिए, ज़रूरी चीज़ों में टैक्स नहीं होते। कितने साल पहले तक कारोबार मुनासिब था, अच्छा था, खुशहाली थी? जब ये नहीं थे वो कारोबार भी ठीक था, हर चीज़ सही थी। गरीब आदमी मर रहा है, किसी को क्या पता कि हाँ शाम ने इस बंदे ने खाना भी खाया या नहीं खाया, क्या परेशानी यहाँ पे कि कोई अपने हाँ उनको ये पता है हमारे पास पैसा आना चाहिए, वो आ रहा है, उनको कोई मसला नहीं है। हमारे बुजुर्ग शहरी और दुकानदार बता रहे हैं जी कि कारोबार के क्या हालात हैं। अवामी राय आपके सामने है कि GST 18% से 25% तक जब पहुंचेगी तो फिर किस तरह से महंगाई का तूफ़ान आएगा, बल्कि महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।